कराची में बोसीदा और ख़तरनाक करार दी जाने वाली इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा? लियारी में इमारत गिरने के हादसे पर जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या नहीं? वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, DG सिंध, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुक्काम भी शरीक होंगे। लियारी में 50 से ज़ायद मखदूश इमारतों के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया आज ऑपरेशन शुरू करेगी। जुम्मे को लियारी में गिरने से 27 जाम भाग, 11 जख्मी हुए। 4 रोज़ बाद भी मुतासरीन को हुकूमत ने कोई क़यामगाह मुहैया नहीं की। अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैक्स आयद किया जाएगा। ये भी कहा कि आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। ट्रंप आज वाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। ट्रंप कहते हैं हमारे पास इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करेंगे। ब्रिक्स तंजीम की ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। बयान में कहा कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। अमरीका या इसराइल का नाम लेकर मजम्मत नहीं की गई। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालिबा। तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज की वापसी का भी मुतालिबा। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। गजा पर इसराइली हमले जारी। इतवार को मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 7वां मुस्बत दिन। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,000 से ऊपर चला गया। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने से दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। ज़रई ज़मीनों की कटाव का सिलसिला भी जारी। कोसुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बायस 7 बरसाती नदियों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान में वडोर नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। रैलों के करीब आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के अजला वाशक लोरालाई और मूसा खेल में बारिश के दौरान हादसात में 2 नौजवान और 1 बच्ची जाम भाग। जिला वाशक में फ्लैश फ्लड के बायस रिहायशी मकानात और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। लाड़काना में गोट साहब खान मलानों में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शाम बच्चियां खेलते हुए गांव के बाहर तालाब में गिर गई थीं। बच्चियों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। कमांडर नॉर्दर्न एरिया कमांड मेजर जनरल इम्तियाज़ हुसैन गिलानी के मज़ार पर हाज़िरी। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबरा पाक फ़ज़ाइया, नेवल चीफ और अफ़वाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और जामे शहादत नोश किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आशूरा पुरअमन गुजरने पर फौज, रेंजर्स, पुलिस इंतजामिया को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा, भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग में उलमा का किरदार काबिल सताइश रहा। फोर्सेस ने जाफशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जुलूसों मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की। पहली मुहर्रमुल हराम से आशूरा तक मौसर और मरबूत सिक्योरिटी प्लान पर कामयाबी से अमल हुआ। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के लिए कोई बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है। फ़िलहाल हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं। नून लीग ने किसी जमात से राब्ता नहीं किया, ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करेंगे। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाम बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार हाशिर नामी 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद अब भी लापता, तलाश जारी। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, गाड़ियाँ कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद, पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। इसराइल का यमन में हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट समेत हौसियों के अहदाफ को निशाना बनाया गया। यहाँ से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। हौसियों का कहना है कि इसके फ़ज़ाई दिफा ने मिज़ाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे मिज़ाइल हमला। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम तीसरा मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान की मुसलसल 2 कामयाबियां, ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 0 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। असाम हैदर ने 3, अदील और आसिफ अली ने 2 गोल किए।